झारखंड की लाखों गर्भवती महिलाओं, नर्सिंग मदर्स और छोटे बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले करीब 4 महीनों से बंद पड़ी टेक होम राशन यानी THR योजना अब फिर से शुरू होने जा रही है। इस योजना के बंद होने से लाखों लाभुकों को मिलने वाला पोषण आहार प्रभावित हो गया था। अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस योजना को दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। अगर सब कुछ तय समय के अनुसार हुआ तो अगले महीने से राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए लाभुकों को फिर से पोषाहार मिलने लगेगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर 4 महीने तक यह योजना क्यों बंद रही, अब इसमें क्या बदलाव होने जा रहा है और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर टेक होम राशन योजना 4 महीने तक बंद क्यों रही। तो दरअसल राज्य में पोषाहार की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था। इसके बाद नई एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी और पुराने आपूर्तिकर्ताओं को भी अवधि विस्तार से नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अप्रैल महीने से पूरे झारखंड में टेक होम राशन का वितरण पूरी तरह से बंद हो गया। इस फैसले का सीधा असर करीब 14 लाख से अधिक लाभुकों पर पड़ा। इसमें गर्भवती महिलाएं, नर्सिंग मदर और 6 महीने से 3 वर्ष तक के छोटे बच्चे शामिल हैं। अब राहत की बात यह है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को वित्त विभाग से आवश्यक वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद विभाग ने योजना को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही वर्तमान आपूर्ति एजेंसियों को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी अवधि विस्तार से भी दिया गया है। हालांकि विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगले 6 महीने के भीतर नई एजेंसियों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने। अब यहाँ सवाल यह भी है कि टेक होम राशन योजना के तहत आखिर लाभुकों को क्या मिलता है और यह योजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि यह योजना समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS के तहत संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, नर्सिंग मदर और छोटे बच्चों को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराना है ताकि कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को कम किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों को घर ले जाने के लिए पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसमें पोषण मानकों के अनुसार तैयार सूखा राशन या कह सकते हैं रेडी टू कुक मिश्रण दिया जाता है। आमतौर पर इस पोषाहार में दाल, सोयाबीन, मूंगफली और अन्य पौष्टिक सामग्री से तैयार खाद्य पैकेट शामिल होते हैं जो मां और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। गौरतलब है कि लंबे समय तक योजना बंद रहने से हजारों परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इसके फिर से शुरू होने से लाखों लाभुकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं आगे की व्यवस्था की। तो सरकार ने फिलहाल 3 एजेंसियों को अस्थायी तौर पर पोषाहार की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें आदित्य फ्लोर लिमिटेड, कोटा दाल मिल और इंटरलिक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ये एजेंसियां अलग अलग जिलों में पोषाहार की आपूर्ति करेगी ताकि योजना का लाभ बिना किसी देरी के लाभुकों तक पहुंच सके। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी है और स्थायी एजेंसियों के चयन के लिए जल्द ही नई निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो अगले महीने से राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन का वितरण फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में झारखंड की लाखों गर्भवती महिलाओं, फीडिंग मदर और छोटे बच्चों को एक बार फिर से नियमित रूप से पोषण आहार मिल सकेगा। निश्चित रूप से यह फैसला माता और शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट।